के बारे में बात करेंगे। ऐसा ही लगता है सभी को, मुझे भी ऐसा ही लगा था। और ये सिलसिला जुड़ने के बाद लगभग 1 साल चलता रहा, लगातार 1 साल चलता रहा। प्रताप जी मेरे पास आते रहे, प्रताप जी कॉल करते रहे, और प्रताप जी से कई बार मैं मना कर देता था, प्रताप जी को मैं बिजी बोल देता था कि सर मैं तो बिजी हूँ। और ऐसा चलते चलते 1 साल हो गया, और 1 साल बाद एक मौका ऐसा मिला कि प्रताप सर का जाना हुआ हमारे गाँव। कोकिलावन देखा है आपने, शनिदेव धाम? तो प्रताप सर वहां पे गए थे, कोकिलावन धाम, शनिदेव धाम, और प्रताप सर ने मुझको जोड़ा। और वहां जाके अड्डे, मेरे जो गांव का अड्डा होता है ना, अड्डा, वहां पे जाके कॉल करते हैं। और लगभग शाम का टाइम था, लगभग 6 बजे का टाइम था, और मैं ये समझ रहा था ये अपने गांव में है, मैं ये समझ रहा था ये अपने गांव में। मैंने फोन को रिसीव कर लिया और मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैं गांव में ही हूँ, घर पे ही हूँ। उन्होंने बोला कि सर हम आपके यहाँ पे खड़े हैं, तो मैंने उनसे बोला सर आ जाइए। और जब वो मेरे घर पे आए तो लगभग मैंने उन्हें आध पौन घंटा सुना, और उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया, सर सामान ले सकता हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लगता है नहीं लगता है? यस। इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपने हिस्से का काम कर सकता हूँ, अपना सामान ले सकता हूँ, और वहीं से प्रक्रिया प्रोसेस चालू होती है। मैंने कमिटमेंट कर दिया सर मैं अपना सामान ले लूंगा। और एक ऐसा ही सेमिनार था रवि योगी शर्मा जी का, गुड़गांव के अंदर राधा कृष्णन हॉल है, सेक्टर 4 में, सेक्टर 4 में राधा कृष्णन हॉल है। वहां जाके मैंने देखा तो यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगी है, यहाँ पे कोई टिकट नहीं है आपकी। वहां पे 100 रुपए की टिकट थी। कितने रुपए की? 100 रुपए की जी। अच्छा, नया बंदा कोई जाए 100 रुपए की टिकट उससे ली जाए तो ले लेता है क्या? वापस आ जाएगा, डर लगता है और वापस आ जाएगा। मैंने भी जाके बोल दिया, वहाँ पे काला कोट वाला ही खड़ा था भाई, तो मैंने उससे बोला कि किस बात की टिकट? भैया अंदर जाने की टिकट। मैंने कोई फिल्म चली हुई है क्या? उन्होंने बताया फिल्म नहीं चली हुई है, यहाँ जो बिजनेस करते हैं, जो ये सेमिनार है, यहाँ से बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं, और ऐसे ही सेमिनार से बहुत सारे लोग निकल के आते हैं, यहाँ से पैसा कमाया जाता है। मैं वहां से चला गया, और प्रताप सर ने, कमाल की बात है, ऐसे जब सेमिनार होते हैं तो अपलाइन टिकट मिलती है। प्रताप सर ने मेरी टिकट ली, मुझे अंदर बिठाया, और बैठने के बाद में प्रताप सर वहां से चल के यहाँ धरती में बैठे, क्योंकि कुर्सियां फुल थी, और जहां मुझे विजेंद्र सर नजर आ रहे हैं, ऐसे ही मैं बैठा था वहां पीछे। और जब रवि योगी शर्मा जी को मैंने सुना तो वो ऐसे ही बात कर रहे थे, सर आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है। वो ऐसे ही बात कर रहे थे जैसे मेरे हाथ में माइक है, उनके हाथ में माइक था, और वो जैसे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ऐसे बात कर रहे थे। और मेरा वहीं से सपना बना था कि यार मुझे भी ये माइक चाहिए, और एक दिन मुझे भी स्टेज पे जाना है, और मुझे भी स्टेज पे ऐसे ही धारना है जैसे रवि योगी शर्मा जी धार रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो यहाँ स्टेज पे बोलना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। सपना होता है सर, मैं बता दूं, आपका सपना होता है, स्टेज पे जाने का सपना होता है, सम्मान पाने का सपना होता है। आज मेरा वो सपना पूरा हुआ है, जो वहां पे मैंने रवि योगी शर्मा जी का सेमिनार सुना था, और वो चीफ गेस्ट थे, और वहां पे देख के मैं उनका फैन हो गया, और फूल मालाओं से सम्मानित किया गया उनको। और उसके बाद में जब उनके पास सेल्फी फोटो खिंचाने के लिए, आज भी मेरे फोन में उनकी सेल्फी है, उनकी सेल्फी आज भी है। जब हमने उनके साथ में जो चीफ गेस्ट था वहां पे जब सेल्फी ली थी, ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है। वहां से करके आए, और वहां से तूफान मचा के आए सर, वहां से ठाना कि बिजनेस करना है। और प्रताप सर के वहां से उठ के प्रताप, उन्होंने एक वो दिया था, क्या नाम है, टारगेट। रवि बोर तो नहीं हो रहे, एक टारगेट बताया था कि इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर दिल्ली में अमिताभ बच्चन और सानिया मिर्जा जी आ रहे हैं, और वहां पे वो बंदा एलिजिबल है जो 10,000 पीवी करता हो या ओपनर का लेवल हो। क्या करता हो? 10,000 पीवी परचेज वॉल्यूम, यानी कि 15 से 20,000 रुपए की खरीद, और या फिर ओपनर का लेवल हो। यहाँ बहुत सारे लोग ओपनर आपने देखे जहां 3 से 5,000 रुपए आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां वो एलिजिबल थे, और मैं तो एलिजिबल ही नहीं था। मैं वहां से चल के यहाँ बैठा प्रताप सर को, मैंने एक ही बात कही प्रताप सर से, सर मुझे इस प्रोग्राम में जाना है, मुझे इस प्रोग्राम में जाना है। तो प्रताप सर ने बोला आराम से बैठे रहो, टेंशन मत लो, करवा देंगे। और मैं बता रहा हूँ सर, मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी ग्रेट अपने डॉक्टर लखनलाल जी के बाद, जबरदस्त तालियां बजा दें आप। डॉक्टर लखनलाल जी ने मेरा एक दिन के अंदर वो 10,000 पीवी करा दिया था। न्यूट्रीचार्ज है, न्यूट्रीचार्ज सुना होगा आपने,
उससे 10,000 पीवी एक दिन में करा दिया था। मैंने कैंप लगवाया अपने गांव में और वहां कैंप लगवा दिया तो 10,000 पीवी का सामान निकल गया और मैं एलिजिबल हो गया और वहां गया। अच्छी तरह से मैंने वहां देखा तो दोनों साइड में लाइन लगी हुई है। यहाँ मैं खड़ा हूं, इधर से भी लाइन है और इधर से भी लाइन है। और दिल्ली पुलिस वहां पे चेक करके अंदर हमें एंट्री दे रही थी। वहां पे जब चेक करके वो एंट्री दे रही थी तो मैंने वहां पे ठाना कि यार ये काम जब पुलिस वाले यहाँ पे है और पुलिस वाले एंट्री दिला रहे हैं तो यार काम तो अच्छा है, काम तो बढ़िया है। और मैंने काम करने की ठानी। उसके बाद में मैंने कुछ लोगों को बताना स्टार्ट किया। ऐसा ही आप लोगों ने भी किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तो हम मतलब जाएंगे और लोगों को बताएंगे और वो जुड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा चैलेंज आता है घर से। मेरे घर से आया था चैलेंज। मेरे पिताजी ने सबसे पहले मना किया था कि ऐसे काम चलते चलाते नहीं है, तू फंस जाएगा, तू किसी के पैसों को खत्म करवा देगा, तेरे घर पे कोई आएगा लेने के लिए, मैं इन कामों से मतलब राजी नहीं हूँ, इन कामों को छोड़ दो, बेकार के काम है। पिताजी ने बोला था मेरे से, तो मैंने पिताजी के साथ वहां लगभग आधा घंटा बैठ के यही चर्चा की। पिताजी सामान तो आज भी लाते हैं भाई, मम्मी पापा लिस्ट बना के देते थे, सामान हम ही लेके जाते थे और वो लिस्ट बना के जो सामान देते थे, नमक मिर्च हल्दी सरफ साबुन कपड़े जूते जो भी हम ले जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो सामान अगर हम आरसीएम में ना जुड़े तब यूज नहीं करेंगे क्या? करते। तो मैंने पापा को समझाया, पापा जो सामान हम बाजार से ला रहे हैं उसे लेने से आज तक हमारे पिताजी दादा परदादा किसी को कुछ नहीं मिला और ये दुकान दे दी है। अगर हम किसी से कुछ जोड़ने के नाम पे ले थोड़ी रहे। अगर मैं किसी के पास जाऊं, जैसे नाम लेके अगर मैं बात करूं, मुंशी राम जी को मैंने जोड़ा और 10,000 रुपया मैं से लेके आऊं जोड़ने के नाम पे, अब ये मेरे घर आएंगे, तेरे लड़के ने मुझे जोड़ा था 10,000 रुपये लेके आया था, भाई मैं फंसवा दिया। ऐसा ही है। और अगर नमक मिर्च लेना है तो, अगरबत्ती धूपबत्ती यूज करनी है तो, सरफ साबुन यूज करना है तो कोई आएगा क्या? no. वो तो ऑलरेडी हम पहले से यूज कर रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने पिताजी को कन्विंस किया। उसके बाद फिर रिश्तेदार जीजा जी बहन जी वो सब ऐसे बोलते गए कि भैया ये काम चलते चलाते नहीं है और तू फंस जाएगा और किसी के चक्कर में आना नहीं है। तो वैसे मैंने उनसे जीजा जी से बोल दिया कि ऐसा है, मुझे करने दो आप और 1 साल करने दो और 1 साल के बाद मैं देखूंगा, फिर अगर इससे पैसा आता है तो ठीक है और नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगा। 1 साल बाद में रनर अचीवर बना। यहाँ पे रनर अचीवर आया और मेरी इनकम आई 12,000। कितनी? और वो रिश्तेदार की कॉल आती है। मुझे आज भी याद है, मैं एक प्रोग्राम में था, एक बुजुर्ग वहाँ एक्सपायर हो गया था, वहाँ पे मैं था और जो पगड़ी रस्म होती है ना, पगड़ी की रस्म होती है, मुझे आज भी याद है। और यहाँ मॉन्सर है, मॉन्सर के पिताजी मेरे साथ थे। तो उस रिश्तेदार की कॉल आती है, कुछ हो रहा है उससे जिसमें तू जुड़ा है। मैंने उससे बोला कि तेरा जो चेक है 12,500 रुपये का है। 12,500 रुपये। तो मैंने बोला 12,500 रुपये। तो उसने बोला हमारे कब आएंगे? मैंने कहा आप कितना आएंगे जब आप ज्वाइन करोगे। उन्होंने, मैं बता रहा हूँ विश्वास करना, उन्होंने तभी अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए। उन्होंने तभी अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए और सामान लेना स्टार्ट कर दिया। मैं बता रहा हूँ सर, हम करके दिखाएंगे ना। अगर हम लगे रहेंगे तो हमारे जो जानकार हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मिलने वाले, वो 100% एक ना एक दिन हमारे साथ आएंगे। और अगर हम ही छोड़ गए तो वो रिश्तेदार बोलेंगे हम सही थे आप गलत थे, हमने बोला था कि ये काम चलते चलाते नहीं है, तो हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा। और वो रिश्तेदार की आज हमारे साथ में ज्वाइनिंग है। और मैं फिर रनर बना, उसके बाद मैंने एक टारगेट लिया, विनर बना, उसके बाद एक टारगेट लिया, स्टार बना। और एक सपना जो देखते हैं लोग, रॉयल्टी, अभी आपने देखा रॉयल्टी का सपना देखा है। रॉयल्टी मतलब मुझे जाना है, रॉयल्टी इनकम लेनी है मुझे, रॉयल्टी के लिए काम करना स्टार्ट किया। और मैं बता रहा हूँ जब हम किसी के पास जाते हैं ना तो वो ऐसे बोलते हैं कि ये जोड़ा जाड़ी का काम है, उसको ये काम चलते चलाते नहीं है, हमने करके छोड़ दिया। आज आप जुड़े हो, आज से 4 साल पहले करके छोड़ दिया। ऐसे मिलते हैं हमें फील्ड में। और जब सबसे पहले हमें विश्वास होता है अपने जानकार लोगों पे, सबसे पहले जानकार लोग ही मना करते हैं। आपके मामा, आपके जीजा, आपके फूफा, आपके रिश्तेदार, जिसपे आपको जान से ज्यादा भरोसा है, वो नहीं करते हैं। और जब वो नहीं करते हैं ना तो ये दिल टूटता है और फिर ऐसा लगता है कि यार छोड़ दो, बेकार है।
मैंने भी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था अपने परिचित लोगों को बताया था, आज वो नहीं जुड़े, कुछ लोग जुड़े, कुछ लोग नहीं जुड़े। आज मैं टेक्निकल के मुकाम पे हूँ। शुरुआती इनकम 81 रुपए से स्टार्ट की थी। हाईएस्ट इनकम मेरी आज अगर मैं बताऊं, इस पिछले महीने की जो हाईएस्ट इनकम है 1,23,588 रुपए। कितनी? 1,23,588 रुपए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नमक की पैकेट खरीदने से हो सकता है 2 रुपए आ जाए, हो सकता है 5 रुपए आ जाए, हो सकता है 20 रुपए आ जाए। और जब हम फील्ड में प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, पता क्या बोलते हैं लोग? अरे उनमें से ही दे देते, सामान महंगा है वहीं से निकाल के दे देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं 10,000 रुपए का सामान घर में यूज करता हूँ, जबकि मैं एक एवरेज इनकम बताऊं जो घर में सामान यूज होता है लगभग 3,000 से 5,000 रुपए के बीच में होता है, ऐसा ही है? घर में जो सामान यूज होता है 3 से 5,000 रुपए के बीच में होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 3,000 रुपए का आपने सामान लिया और आपको 5,000 रुपए आपके खाते में आ गए, अब उन्हीं में से दे दिए गए आपको? मेरी समझ में नहीं आता कि यार उनमें से बोलते हैं कि बहुत सारे चतुर होशियार लोग होते हैं, यार उन्हीं में से हमारे पैसों को देते हैं ये। अच्छा मुझे बताओ, पिछले महीने का जो मेरा चेक था वो 1,23,588 रुपए का था। अच्छा मैंने कितने रुपए का सामान खरीदा था? 5 से 7,000 रुपए का, अपने घर का सामान। अच्छा घर का सामान लेने से 1,23,588 रुपए आए। अच्छा टोटल इनकम बताऊं क्या? टोटल इनकम 25 लाख से 30 लाख के बीच में आ चुके हैं, नमक मिर्च खाने से। बात वो नहीं है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, पैसा तो वहां से भी कमा रहे हैं, पर मेरी समझ में ये नहीं आता, आप नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, बिजनेस करना छोड़ दो, खेती करना छोड़ दो, नमक मिर्च खाना छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। नमक मिर्च खाना छोड़ सकते हैं क्या? नो। साबुन से नहाना छोड़ सकते हैं क्या? नो। तेल लगाना छोड़ सकते हैं क्या? नो। पर जब हम ये सारा काम हम करेंगे, नौकरी करें या ना करें, ये हमारी नीड्स हैं, ये हमारी जरूरत है। और अगर हमने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, फिर भी लोग आपसे बोलते हैं कि यार आप पागल हैं। मैं बता दूं सर, यहां से वो इनकम आ सकती है जो आप सोच सकते हैं, जो आप अपने दिमाग में ठान सकते हैं कि मुझे ये इनकम चाहिए, वो इनकम आपकी आ सकती है, पर आएगी तब जब आप ठानोगे। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपको कामयाब होना है, कामयाबी का बस एक ही सूत्र है कि ऐसे जो सेमिनार है उनमें आते रहो, अपनी टीम को लाते रहो और आप माहौल बनाते रहो। मेरी गारंटी आप भी स्टेज पे आएंगे, आपका भी पैसा आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। कई बार ऐसा लगता था तो फील्ड में से जाते थे, हमारा गांव थोड़ा सा अगर कुछ लोग जानते होंगे तो वहां पानी भरा रहता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया वहां तो पानी, मतलब जैसे बोलते हैं ना गर्मी, वहां सड़क से ही दिख जाता है सर। बहुत सारे लोग जाते हैं कि सड़क से पानी पानी नजर आता है। कई रात में ऐसे निकला हूँ, सैंडल अपने हाथ में लेके सड़क से ऐसे चला हूँ सर, और फिर मैं बोलता था यार कल से नहीं करेंगे ये बिजनेस, लोग मना कर देते हैं। और यहाँ से जब मतलब रात को 11 बजे आ रहे हैं, रात को 12 बजे आ रहे हैं, और कई बार नेगेटिविटी दिमाग में आती है, कई बार हर किसी के में आती है, मेरे में भी आई थी। और मुझे ऐसा लगा था कल से नहीं करेंगे, फिर ऐसा लगता था यार नौकरी करेगा तो 10,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, 15,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, अब तक 20,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी। क्या 50,000 आ सकते? नहीं आ सकते। कल में एक इंसान से मिला था जो लगभग 3 साल से जॉब कर रहा है, और कोरोना काल से पहले एक कंपनी में था। वो कोरोना काल में उसने जॉब करनी स्टार्ट की, और वो एक कंपनी में कोरोना काल में निकल गया। निकलने के बाद में पहले 14,000 रुपए इनकम थी, कितनी? 14,000 रुपए। और कल मैं उससे पूछ रहा था अब कितनी इनकम है, दोबारा से लगाया 2020 के बाद में 9,000 से। कितने से? 9,000। 3 साल कंटिन्यूटी के साथ में नाइट ड्यूटी करता है, नाइट। अच्छा नाइट सोने के लिए बनाई है या जॉब के लिए बनाई है? सोने के लिए बनाई। आप बोलते हो ड्यूटी तो सब देते हैं सर, मैंने देखा है, मैं कैंप में रहा था, बीएसएफ कैंप में 3 घंटे की ड्यूटी होती है बीएसएफ वालों की, आर्मी वालों की। मैं 3 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ, 7 बजे से मेरी ड्यूटी चालू है, 7 से 10 मैं 10 बजे आ जाऊंगा और आराम से खा पी के सो जाऊंगा। उसके बाद नेपाल जी जाएंगे, नेपाल जी 12 बजे 1 बजे आ जाएंगे, वहां से 3 घंटे ड्यूटी करके उसके बाद मुंशीराम जी जाएंगे। ऐसे होती है ड्यूटी। मैं कैंप में रहा हूँ सर, 3 दिन रहा हूँ वहाँ कैंप में, छावला कैंप दिल्ली। और वो जो बोलते हैं ना ड्यूटी
ड्यूटी तो सर फौजी भी करते हैं, ड्यूटी तो पुलिस वाले भी करते हैं पर अपने हिसाब से करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम 12 घंटे की जॉब कर रहे हैं, वो 3 घंटे की जॉब कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए। पैसों के लिए हर वो काम करना पड़ता है जो हमें करना नहीं, मतलब हमारा जो उद्देश्य नहीं है, पैसों के लिए वो भी काम करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते। ऐसा है या नहीं है? यस है या नहीं है? यस। अब मैं बताता हूँ सर आरसीएम क्या है। आरसीएम के 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है आरसीएम क्यों करें, आरसीएम क्या है। दूसरा फेज होता है आरसीएम क्यों करें, और तीसरा फेज होता है आरसीएम कैसे करें। अब बहुत सारे लोग हैं, आरसीएम क्या है वो आप देख चुके होंगे। यहाँ पे जो अभी प्लान दिया गया था, विजेंद्र जी ने जो प्लान दिया गया था, ये प्लान है। 15-20 मिनट बैठ सकते हैं? यस। ये अपनी फैमिली है। क्या है? फैमिली। अच्छा, इस फैमिली की जरूरत का सामान लाता है इस दुकान से। आज तक हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब लेके आए, आज तक हमें कुछ दिया क्या? आगे कभी देगा क्या?